ओम नमः शिवाय। श्री वट सावित्री व्रत कथा। मद्र देश के राजा अश्वपति के पुत्री के रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। राजकन्या ने द्युमत सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें पति रूप में वरण कर लिया। इधर जब यह बात ऋषिराज नारद को ज्ञात हुई तो वे अश्वपति से जाकर कहने लगे, आपकी कन्या ने वर खोजने में निस्संदेह भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान तथा धर्मात्मा है, परंतु वह अल्पायु भी है और 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद की यह बात सुनते ही राजा अश्वपति का चेहरा विवर्ण हो गया। वृथा न हो ही देव ऋषि बानी, अर्थात ऋषि की बात गलत नहीं होगी, ऐसा विचार करके उन्होंने अपनी पुत्री को समझाया कि ऐसे अल्पायु व्यक्ति के साथ विवाह करना उचित नहीं, इसलिए कोई अन्य वर चुन लो। इस पर सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं तथा कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, मैं सत्यवान को ही वर स्वरूप स्वीकार करूंगी। सावित्री ने नारद से सत्यवान की मृत्यु का समय मालूम कर लिया था। दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद वह ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में दिन रात लगी रहने लगी। समय बदला, ससुर का बल क्षीण देख शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया। सास ससुर ने अपनी नैनों की ज्योति भी खो दी। अब सावित्री सास ससुर और पति के साथ वन में रहने लगी। नारद का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। उन्होंने जब यह जाना कि पति की मृत्यु का दिन नजदीक आ रहा है, तब 3 दिन पूर्व से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। नित्य की भांति उस दिन भी सत्यवान अपने समय पर लकड़ी काटने के लिए वन की तरफ चला तो सावित्री भी सास ससुर की आज्ञा से उसके पीछे पीछे चलने लगी। वन में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल लाकर दिए और स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी। वह वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री ने उसे पास के बड़ के वृक्ष के नीचे लिटाकर उसका सर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। तभी उसने दक्षिण दिशा से यमराज को आते देखा। यमराज और उनके दूत सत्यवान के जीव को लेकर चल दिए तो सावित्री भी उनके पीछे चल पड़ी। पीछा करती सावित्री को यमराज ने समझा बुझाकर वापस लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, पत्नी के पत्नित्व की सार्थकता इसी में है कि वह पति का छाया के समान अनुसरण करे। पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पतिव्रत के प्रभाव से और आपकी कृपा से कोई मेरी गति नहीं रोक सकता। यही मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने उससे उसके पति के प्राणों के अतिरिक्त कोई भी वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से अपने सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति तथा दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने उसे फिर वापस जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मुझे अपने पति के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के बिना नारी का जीवन निरर्थक है। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देखकर
पुनः वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति तथा 100 भाइयों की बहन होने का वरदान मांग लिया। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए, परंतु सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए जा रही थी। यमराज ने फिर से उसे वापस लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप सच में मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दें। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुहमांगा वर दे चुका हूं, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री बोली, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का वरदान तो दे दिया, पर क्या मैं पति के बिना संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए, तभी मैं आपका वरदान पूरा कर सकूंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, पति भक्त और युक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमराज ने सत्यवान के जीव को मुक्त कर दिया और सावित्री को सदा सुहागन रहने का वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी बरगद के वृक्ष के नीचे पहुंची जहां सत्यवान का शरीर पड़ा था। सावित्री ने प्रणाम करके जैसे ही वटवृक्ष की परिक्रमा पूर्ण की, सत्यवान का मृत शरीर जीवित हो उठा। दोनों बहुत ही खुश हुए और घर की ओर चल पड़े। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने पति सहित सास ससुर के पास गई। उनकी नेत्र ज्योति वापस लौट आई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। द्युमत्सेन ने पुनः अपना राज्य सिंहासन संभाल लिया था। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। यमराज के वरदान से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पति व्रत का पालन करते हुए अपने पति के कुल एवं पितृकुल दोनों का कल्याण कर दिया। सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज सुख भोगते रहे और चारों दिशाओं में सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति गूंज उठी। इस तरह यह कथा समाप्त होती है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।